खंडा पैनल के रिंकू भाटिया बोले, डिवीजन बेंच ने मतदाता सूची इलेक्शन ऑब्जर्वेशन की मांग मानी। श्री गुरु सिंह सभा की सूची मुताबिक प्रशासन की निगरानी में इलेक्शन कराने की थी मांग। 2 दिन पहले मोनू भाटिया ने खंडा पैनल की याचिका खारिज होने की बात कही थी, लेकिन खंडा पैनल के रिंकू भाटिया ने बताया, हम शुरू से ही मतदाता सूची में गड़बड़ी की मांग उठाते आ रहे थे। जब कलेक्टर के निर्देश पर फर्म एंड सोसाइटी के ऑर्डर को सिंगल बेंच से क्वैश कराया, तब जाकर हम डिवीजन बेंच में गए और वहां से भी हमने जो मांग की वही ऑर्डर हुआ। 3 नवंबर को मतदान के लिए हम पहले ही राजी थे, लेकिन हमने श्री गुरु सिंह सभा द्वारा दी गई सूची के मुताबिक मतदान कराने की मांग की थी, जो मंजूर हुई। हमने प्रशासन के ऑब्जर्वेशन में चुनाव होने की मांग की थी, वो भी मंजूर हुई। डिवीजन बेंच के निर्देश पर संगत खुश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, जब से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, मतदाता सूची को लेके संशय हमेशा चलता रहा है और हम माननीय जिलाधीश महोदय के पास गए थे। उनको हमने बताई थी कि ये 3 तरह की सूची प्रकाशित हुई है। एक जो श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने दी, एक जिसका प्रकाशन हुआ वो अलग है, और जो फर्म एंड सोसाइटी में बाद में सबमिट हुई वो अलग है। तो हम चाह रहे थे जो श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने मतदाता सूची फर्म एंड सोसाइटी में दी है, उस पर चुनाव हो। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने उस चीज़ों को जब परिपक्व पाया कि हाँ भाई ये सही बात है, तो उन्होंने एक 16 तारीख को एक ऑर्डर निकाला अपना फर्म एंड सोसाइटी से कि भाई जो मतदाता सूची श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने दी है उस पर मतदान होना चाहिए। इन लोगों ने सिंगल बेंच में सेम डे लगाकर और ऑर्डर करवा लिया कि नहीं, वो ऑर्डर क्वैश किया जाता है, और जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था, दावे आपत्ति हुई थी, उस पे हम लोग अपना चुनाव कराएंगे। हम लोगों ने जब ये देखा कि 500 वोटों की उसमें हेरा फेरी है, तो हम लोगों ने फिर डबल बेंच में अपील करी और हम लोगों ने एक ही रिक्वेस्ट करी कि जो श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव होने हैं, वो श्री गुरु सिंह सभा द्वारा जो मतदाता सूची दी गई है उस पर चुनाव हो। इस पे माननीय डबल बेंच से हमको ऑर्डर प्राप्त हुआ कि और साथ में शासन का ऑब्जर्वेशन रहे, वो भी हमें उन्होंने लिख दिया माननीय जिलाधीश महोदय को कि आप अपने ऑब्जर्वेशन में चुनाव संपन्न कराएं। हम लोगों ने खुद लिखा था कि 3 नवंबर को चुनाव संपन्न हो, जो डेट दी गई है। हमारे द्वारा जो जो मांगे मानी गई थी डबल बेंच में, वो सारी स्वीकृत करी गई, और हम उम्मीद करते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय से ऑर्डर हुआ है कि श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की मतदाता सूची पे मतदान हो, वो हमको जो चाहिए था वो हमें मिल गया। इसमें संगत की जीत है और सच्चाई की जीत है। बिल्कुल, बहुत सारी पूरी संगत खुश है कि जो मतदाता सूची हमने बना के गई थी उस पर चुनाव होंगे। तो जो भी निर्णय आए, देखिए ये सेवा की संस्था है, इंदौर सिखों की सर्वोच्च संस्था है, और यहाँ पे जो भी संगत का हुक्म होगा वो सिर माथे पे सबको लेना पड़ेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतदाता सूची जो अब माननीय उच्च न्यायालय से पारित हुआ है न्याय ऑर्डर, उस आदेश के हिसाब से चुनाव संपन्न होंगे, उसकी हमें खुशी है। क्योंकि मतदाता सूची को लेके ही अभी तक पिछले कई टाइम से आपस में शिकवा शिकायत चल रही थी, उस पर अब विराम लग गया है। हाँ बिल्कुल, चुनाव प्रचार जारी है, और जिस सेवा के लिए जो जो उम्मीदवार आगे आए हुए हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि वो अपनी भाषा पे अंकुश रखें और एक दूसरे को रिगार्ड दें, इज्जत दे के बात करें। क्योंकि भाषा क्या एक बार बोली जाती है, लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाता है ये पता होना चाहिए। क्योंकि हम जिस संस्था के मुखी बनने के लिए आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी भाषा इतनी शालीन होनी चाहिए कि दूसरे समाज में और अपने समाज में अच्छा संदेश जाए।